हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बोला सर, माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग संबंधित पार्ट 2 का क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 का वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएं और पार्ट 1 का वीडियो पहले जरूर देखें, जिससे कि आपका पार्ट 2 का वीडियो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन लिया है और ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है। आप वीडियो से हटिएगा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये 3 क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन करवा के जाएगा। तो आप ये 3 क्वेश्चन को वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को EPMSLB लिखा जाता है तो एसेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, है ना? कैसे लिख सकते हैं या लिखा जाएगा, कर सकते हैं एसेंट को, है ना? उसी तरह यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को FYYKC यानी कि ये कुट नाम होता है, इसका सांकेतिक नाम ही होता है, ठीक है? कुट लेखन भी बोल सकते हैं इसको। तो FYYKC लिखा जाता है तो क्लॉक को उसी भाषा में कैसे लिख देंगे? यानी कहने का मतलब है टेबल को हम इस तरह लिख सकते हैं तो क्लॉक को किस तरह लिख सकते हैं, ये हमको सीखना है। उसी तरह यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीमा को RGJW लिखा जाता है तो रिंकू को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन को इस तरह से सजा लिया हूं, इसलिए कि समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं पहले से सजा के रखा हूं। केवल आपको बनाना कैसा है, आप भी जब बनाओगे तो बिल्कुल ऐसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दोगे कि इसको ये लिखा गया है कि इसको क्या लिखेंगे। बस वही चीज मैंने यहाँ पे सजा लिया हूँ। अब यहाँ तरह से देखोगे तो जो क्वेश्चन मार्क है कि हम ग्राउंड को यदि हम इस तरह लिख सकते हैं तो एसेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब है क्या कि इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? अभी हम रहने देते हैं इसको। कहने का ये मतलब है कि ग्राउंड को ऐसे लिखा गया है, तो देखते हैं ग्राउंड को क्या किया गया है। तो सबसे पहले बात है दोस्तों कि करना क्या है, आपको अल्फाबेट याद करना पड़ेगा। अल्फाबेट का जो नंबर है ना, पोजीशन जिसको बोलते हैं, उस पोजीशन को आपको याद करना पड़ेगा, है ना? अल्फाबेट पोजीशन आपको याद होना ही चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए यदि आप अल्फाबेट अभी तक याद नहीं किए तो मेरे चैनल पे सर्च करें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट, वहां आपको ये वीडियो मिलेगा कि किस तरह से आप अल्फाबेट को याद कर सकते हैं, अल्फाबेट नंबर को, पोजीशन को। मैंने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग वीडियो को जाकर के जरूर देखें हमारे चैनल पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब से मेरा कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, एक सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या किया है। पहले आप क्या करेंगे, जो अल्फाबेट नंबर है ना, अल्फाबेट जो दिया है उसका नंबर बैठाएंगे, जो पोजीशन है कौन कितने नंबर पे है उसको बैठाना पड़ता है। जैसे कि जी क्या याद करने का ट्रिक मैंने बता चुका हूं, मैंने वीडियो डाल चुका हूं, आप जाकर के मेरी वीडियो को देख ले। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट या फिर मेरे चैनल को सर्च करें, सर्च करने से आपको मिल जाएगा। अब जी है, जी होता है 7। आर कितनी होती है? अब हम नंबर बैठाते हैं, आप एक करेंगे, दूसरा आप कर सकते हैं। एक को ध्यान से देखेंगे। जी हो गया आपका 7, आर हो गया आपका 18, ओ हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 21, एन हो गया आपका 14 और डी हो गया आपका 4। अब हम नंबर बैठा लिए कि 7, 18, 15, 21, 14, 4, ये इसका पोजीशन है। अब करेंगे क्या कि ई को बैठाएंगे। ई हो गया 5, पी 15, 16, ये एम है, एम हो गया आपका 14,
ये हो गया आपका 13 S, ये हो गया आपका 19, ये हो गया 12, ये हो गया 2। अब देखो, अब ये आप बैठाने के बाद ना अब बोलेंगे कि सर आपने तो बड़ी जल्दी बैठा दिए। नहीं, आपको भी याद करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस तरह का प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, आपको भी याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस तो कर ले, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा 7 में ये 2 क्या किया, 7 में 2 माइनस किया है, 5 किया है, यानी जो जी है उससे 2 नंबर पहले वाले संख्या को लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 18 है, बस उसी तरह किया है। 16 लिखा है, इसमें भी 2 माइनस किया है। अब देख रहे हो कि इससे पहले जो पार्ट 1 का जो वीडियो था ना, उसमें कलर्स वाले कोडिंग डिकोडिंग को हमने किया था, और आज हम लोग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि माइनस वाले यानी टाइप 2 कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे, टाइप बाय टाइप देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग टाइप 2 कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं पूरे रीजनिंग इस चैनल में कराने वाला हूं। तो फिर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। 15 में फिर देखो 2 माइनस कर दिया, यानी आप ध्यान से देखोगे तो इससे फिर ये -2 कर दिया, है ना, यानी माइनस होते जा रहा है। ध्यान से देखो 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 में 2 माइनस कर दो, 2 माइनस हो गया, है ना। इसको मैं मिटा लेता हूं, तो ये 2 माइनस। अब ध्यान से क्या देखें कि सब संख्या 2-2 घट रहा है। बस वही तो करना है। जब हम इसको इस भाषा में लिख सकते हैं, तो क्या इसको यदि हम पहले अल्फाबेट नंबर को हम क्या करेंगे, पहले इसको बैठा लेते हैं और 2-2 करके घटा के इधर लिखा हुआ है, बोला है ना आपको, बोला क्या किया है कि उसी भाषा में लिखना है, यानी जिस भाषा में ये लिखा गया उसी भाषा में लिखना है, यानी जिस भाषा में वो बात कर रहा है उसी भाषा में हमको भी बात करना है। चलिए देखते हैं इसका क्या है। ये है 19, ये है 3, ये है 5, ये है 14, ये है 20। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि 19 है तो 2 घटा के लिखना है, यानी 17 नंबर का लिखना है। तो 17 नंबर होता है मेरा Q। क्या होता है? Q होता है। 17 नंबर क्या होता है मेरा? Q। 3 नंबर, 3 से 2 घटा दो तो 1 होगा, यानी 1 नंबर पे तो A आता है। 1 नंबर पे हम लिख सकते हैं 17, 1, है ना। 1 नंबर पे A आता है। अब ये 5 है, E नंबर है, 5 में 2 घटा दो तो 5 में 2 घटाएंगे तो होगा 3, और 3 में आता है A B C, यानी आएगा C, यानी हम लिख सकते हैं C। अब ये M 14 है, 14 में 2 घटा दो तो 14 में 2 घटाएंगे तो होगा 12, और 12 में होता है L, 12 में होता है L, तो L लिख लेंगे, यहाँ 3 लिख दिए या 12 लिख दिए। अब बचा क्या? अब बचा T for 20, यानी कि T for 20, और 20 में इसका पोजीशन भी है, तो 2 घटा दो तो हो गया 8, ये हो गया इसका पोजीशन। अब आप देख सकते हैं 19 में 2 घटाए 17, 3 में 2 घटाए 1, 5 में 2 सॉरी 3 में 2 घटाए 1, 5 में 2 घटाएंगे 3, 14 में 2 घटाएंगे 12, 20 में 2 घटाएंगे 18, और जो इस पोजीशन में जो नंबर था वही नंबर को मैंने लिख लिया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया होगा कि करना क्या है इसको। बस उसी तरह से इसको भी देखते हैं कि कैसे किया गया है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा, क्वेश्चन यहाँ सजाया हुआ है, तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पोजीशन है पहले उस पोजीशन को हम बैठा लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 2 का जो पोजीशन होगा ये होगा 20, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 12 और ये होगा 5। आप भी आसानी से कर सकते हैं, बस अब प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद सब आसान होता है। उसी तरह S जो होता है ये होता है 19, ये होता है 25, ये भी होता है 25, ये हो गया 11 और ये हो गया आपका 3। तो अब हम ये क्वेश्चन मार्क को हटा लेते हैं क्योंकि हमको तो बनाना है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप पीछे से देख सकते हो, आगे से देख सकते हो, किसी तरह देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इसको देखोगे तो -1,
इसको इसको भी देख सकते हैं ना, तो इसमें इसको देखेंगे अपना पोजीशन को पोजीशन से ही मिलाएंगे, ये नहीं कि जो एल है इसका पोजीशन को एस से मिला देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ यदि आपका 5 लेटर है तो इधर भी आपका 5 लेटर ही रहेगा, 6 लेटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ठीक ना। तो जिसका जो पोजीशन है उसी पोजीशन से मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, ये पहले वाले में 2 माइनस हो रहा है ना, ये 2 माइनस हुआ, इसमें 1 हुआ। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 3 माइनस हो रहा है, बी में से 25 यानी कि 3 माइनस हो रहा है। उसी तरह ए का जो देखेंगे थोड़ा इधर से चल जाते हैं, तो ये 2 माइनस हो रहा है, और टी का इधर से चल जाएंगे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये 2 माइनस हो रहा है, और ये जो देख रहे हैं 19, ये 1 माइनस हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको बढ़िया तरह से सजा लेंगे, है ना। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 20 लिखे हैं या 19 लिखे हैं, यानी 1 कम है, या 1 लिखे हैं या 25 लिखे हैं, यानी 2 कम है। कैसे कम है आपको समझाते हैं कि ए में 2 कम करेंगे तो y कैसे होता है। अच्छा, ए में a कम कर दिए तो क्या हो गया, a तो अल्फाबेट का लास्ट, एक फर्स्ट पोजीशन होता है, एक लास्ट पोजीशन z होता है। तो फर्स्ट पोजीशन a होता है, a में a माइनस करेंगे तो पीछे ही तो चले जाएंगे ना, तो z होगा, और 2 माइनस करते हैं तो फिर y में आ जाएंगे। तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि पहले आप देख रहे हो कि पहले वाले जो नंबर है ना, पहले वाले जो नंबर है जो t है, ये t क्या है कि 1 माइनस किया है, जो t है t का किया है 1 माइनस किया है। हम भी क्या करेंगे, जो c है c में 1 माइनस कर देंगे, यानी हम b लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले नंबर क्या किया है, 2 माइनस किया है, दूसरे वाले नंबर 2 माइनस किया है, तो हम भी 2 माइनस कर देंगे। ये होता है हमारा, यहाँ पोजीशन हम लिख देते हैं, ये 3 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है, ये 3 होता है, ये 11 होता है। इसमें जो 2 ये 1 माइनस किए, बी हो गया। 12 में 2 माइनस करेंगे 10 होगा, अब 10 में होता है आपका जे। 15 में फिर क्या करना है, 3 माइनस करेंगे, है ना, 3 माइनस करेंगे, तो ओ के बाद 3 माइनस करेंगे तो ये होगा एल, यानी 12। 15 में 3 माइनस करेंगे 12, यानी एल ना। और सी जो है, सी होता है 3। अब आप देख सकते हैं जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर में क्या किया गया, फिर से 1 माइनस किया, तो चौथे नंबर से 1 माइनस कर दो, हो जाएगा बी। और लास्ट नंबर को आप देख सकते हैं कि लास्ट नंबर जो है ये आप देख सकते हैं -2 किया है, हमने भी -2 करना है, आ जाएगा आई। आई कहने का मतलब है पोजीशन नंबर 9। तो आप देख सकते हैं इसमें भी पोजीशन बैठाते हैं, ये होगा 2, ये 10, ये 12, ये 2 और ये हो गया 9। तो अब आप देख सकते हैं 3 में माइनस करेंगे तो 2, 12 में 2 माइनस करेंगे 10, 15 में 3 माइनस करेंगे 12, और फिर से 1 और 2 ऐसे ही चल रहा है। तो 3 में 1 माइनस कर दो 2, और 11 में 2 माइनस कर दो 9। तो बिल्कुल ये हमारा सही आंसर होगा। तो आप इस तरह से लाइन कर सकते हैं पहले सीखने के लिए, बाकी आप अल्फाबेट नंबर से क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कह रहा है सीमा को यदि हम RGJW लिख सकते हैं तो रिंकू को कैसे लिखेंगे। चलो देखते हैं कि सीमा को कैसे बैठाया गया है। S जो होता है ये होता है 19, I जो है ये हो गया 9, M जो है ये हो गया 13, ये 1 है। अब आप देखें कि S जो है, S का जो पोजीशन है वो 19 है, R जो है वो है 18। इस पर मैं लाइन, ये लाइन एरो वाला लाइन में नहीं करने वाला हूं, ठीक है, आपको समझना है। 18 ये लाइन है, और ये लिखा हुआ है 7 नंबर का पोजीशन, ये है 30, और ये लिखा हुआ है 10 नंबर का पोजीशन, और ये है A, और ये लिखा हुआ है 23 नंबर का पोजीशन। अब क्या किया है, थोड़ा ध्यान से देखो कि 19 है तो 18 लिखा, 1 घटा दिया, 9 है तो 7 लिखा, 2 घटा दिया, 13 है तो 10 लिखा, 3 घटा दिया, 1 है तो 23 लिखा, यानी A का पोजीशन A से पीछे की तरफ से घट गया ना, तो 4 घटा दिया। हम लोग भी वही करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं।
आर है, आर की पोजीशन लिख लेते हैं पहले, है ना, पोजीशन लिख लेते हैं। आर एस टी यानी 18, ये आई है ना, आई का पोजीशन होता है 9, एन होता है 14, ये होता है 11, टी यू 21। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह जिस तरह इसमें इसको किया गया है वही करना है। 18 में एक घटाएंगे 17 और 17 में होता है क्यू, आई होता है 9 और 9 में 2 घटाएंगे, पहले 1 घटाया फिर 2 घटाया फिर 3 घटाया, इसी तरह हम लोग भी लेटर में घटाते चले जाएंगे। यानी 9 में यदि 2 घटाते हैं होता है 7 और 7 में होता है आपका जी। 14 में 2 घटा दो हो जाएगा 12, 12 में होता है आपका एल। 11 में 2 घटा दो, सॉरी इसमें 3 घटाए हैं ना, पहला 1 2 3 घटाना है, एन होता है 14 और 14 में 3 घटाएंगे वो 11, तो यहाँ एल नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका के। और फिर के है, के जो 11 है, 11 में क्या करना है, 11 में 4 घटाना है ना, 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और 7 में फिर से हो जाएगा जी। और फिर 21 में घटाना है 5, क्योंकि पांचवा पोजीशन जो जिस पोजीशन पे उतना ही घटा रहा है, तो 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 21 में 5 घटाने से होता है 16 और 16 का पोजीशन जो है वो है पी, तो आप लिख सकते हैं पी। तो ये हो गया आपका आसानी से बनके तैयार। अब चाहे तो नंबर को बैठा सकते हैं, ये हो गया 17, ये हो गया 7, ये हो गया 11, ये भी 7 और ये हो गया 16। तो अब देख सकते हैं 18 में 1 घटाए, 9 में 2 घटाए, 14 में 3 घटाए, 11 में 4 घटाए, 21 में 5 घटाए, तो 16 पोजीशन यही आता है, आपको यही बैठाना है, बस इतनी करना है। दो एक बार ये लाइन करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हार्डली है तो आप लाइन कर लें। तो इस तरह से आप इस टाइप 2 का जो कोडिंग डिकोडिंग है आज हम लोग खत्म करते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो टाइप 3 का होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि घटते हुए और बढ़ते हुए, यानी कि कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। पूर्ण रूप से यदि रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।